आधुनिक युग में व्यक्ति के जीवन में दिन रात पैसे कमाने की होड़ लगी हुई रहती है, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में हमेशा चिंता, तनाव, दुख व परेशानियों का माहौल बना हुआ रहता है। प्रतिदिन ऐसी स्थिति में रहकर व्यक्ति परेशान हो जाता है और उसका मन अनेक प्रकार के विचारों से भर जाते हैं। इस परेशानी से निकलने के लिए वह और भी पैसे कमाता है और भी तरक्की करने की कोशिश करता है, लेकिन वह जैसे जैसे ऐसा करता है वैसे वैसे उसकी परेशानियां, चिंता, तनाव और भी बढ़ती जाती हैं। और इस प्रकार से जब व्यक्ति का मन अनेक विचारों से भर जाता है तो उसे यह समझ नहीं आता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए जिससे उसे सुख, चैन और शांति मिल सके। इन परेशानियों से निकलने के लिए सबसे सरल उपाय क्या है? आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से बताने वाले हैं कि आप अपने आप को किस प्रकार से शांत रख सकते हैं और अपने मस्तिष्क में भरे हुए विचारों को किस प्रकार से खाली कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक समय की बात है, मगध के प्राचीन साम्राज्य में सुजान नाम का एक युवक रहता था। सुजान एक जिज्ञासु और विचारशील व्यक्ति था जो हमेशा जीवन के गहन प्रश्नों के उत्तर खोजता रहता था। उसे अपने भीतर गहरी बेचैनी महसूस हुई और उसने एक बुद्धिमान सन्यासी की कहानियां सुनी थी जो राज्य के बाहरी इलाके में एक सुदूर गुफा में रहते थे। वह सन्यासी महान ज्ञान के धनी माने जाते थे और यह माना जाता था कि उनके पास जीवन के सबसे गहरे रहस्यों के उत्तर भी हैं। इसलिए सुजान अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ों के माध्यम से एक लंबी और कठिन यात्रा के पश्चात उस गुफा के पास पहुंचा। वहां का वातावरण बहुत ही शांत और सुरम्य था। सुजान गुफा के पास पहुंचा और उसके प्रवेश द्वार पर सन्यासी को ध्यान करते हुए पाया। सन्यासी ने शांत चेहरे और परिचित मुस्कान के साथ आंखें खोली और सुजान की ओर देखा। तुम कौन हो और तुम इस सुदूर स्थान पर क्यों आए हो युवा? सन्यासी ने कहा। सुजान ने अपनी आवाज में विनम्रता के साथ उत्तर दिया, मैं सुजान हूँ और यहाँ पर मैं अपने कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए आया हूँ जो मेरे दिमाग को परेशान कर रहे हैं। मैंने सुना है कि आपके पास महान ज्ञान है और हो सकता है कि आपके पास वह ज्ञान हो जो मैं चाहता हूँ। सन्यासी ने सिर हिलाया और सुजान को गुफा में आमंत्रित किया। जैसे ही वे बैठे, सन्यासी ने बोलना शुरू किया, युवक, मैं तुम्हारी आंखों में बेचैनी देख सकता हूँ। तुम यहाँ जीवन के रहस्यों का उत्तर खोजने के लिए आए हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरल शिक्षा है। यह एक ऐसी सीख है जो स्वयं बुद्ध ने मुझे एक बार दी थी। सुजान की जिज्ञासा बढ़ने लगी और वह सुनने के लिए और भी करीब आ गया। सन्यासी ने आगे कहा, अकेले रहना सीखो और तुम्हें वे सब उत्तर मिलेंगे जो तुम खोज रहे हो। यह सुनकर सुजान हैरान रह गया। उसने गहन अंतर्दृष्टि और जटिल शिक्षाओं की अपेक्षा की थी, लेकिन अकेले रहना सीखने का क्या मतलब है? उसने पूछा। सन्यासी ने समझाया, अकेले रहने का मतलब जरूरी नहीं कि शारीरिक एकांत हो। इसका मतलब है कि अपने भीतर आंतरिक एकांत को ढूंढना, जहां आप अपने विचारों और भावनाओं के साथ शांत होते हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपनी खुशी और संतुष्टि के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं हैं। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को और अपने विचारों को नियंत्रण नहीं कर पाता है तो वह किसी और व्यक्ति के नियंत्रण में होता है। यदि कोई व्यक्ति उसे बुरा भला कह दे तो वह नाराज हो जाता है। कोई थोड़ी सी तारीफ कर दे तो वह प्रसन्न हो जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना सीखना होगा, जिसके लिए आपको अकेला रहना अत्यंत आवश्यक है। और जब आप प्रतिदिन अकेले रहकर चिंतन करेंगे तो आपके सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं मिलते चले जाएंगे। सन्यासी की बात से सुजान बहुत ही प्रभावित हुआ। उन्होंने महसूस किया कि बाहरी ज्ञान को खोजने से अत्यधिक जरूरी है अपने आंतरिक ज्ञान को खोजना, और इसके लिए अकेलापन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृतज्ञता के साथ उसने सन्यासी को प्रणाम किया और सन्यासी के ज्ञान को अपने दिल में लेकर गुफा से बाहर चला गया।
इसके पश्चात सुजान अकेले रहने की कला को सीखने लग गया। उन्होंने ध्यान किया, चिंतन किया और एकांत को अपनाया। जैसे जैसे वह अपने अस्तित्व में गहराई से उतरा, उसे उन सवालों के जवाब मिल गए जिन्होंने कभी उसे परेशान किया था। उन्होंने अस्तित्व के गहन सत्य, जीवन की नश्वरता और सभी चीजों के अंतर संबंध की खोज की। सुजान अपने आप में ज्ञान का प्रतीक बन गए और उन्होंने सन्यासी की शिक्षाओं का दूर दूर तक प्रचार किया। उन्होंने महसूस किया कि आत्मज्ञान का सच्चा मार्ग बाहरी ज्ञान की तलाश में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और एकांत को खोजने में है। जैसा कि बुद्ध ने एक बार कहा था, आप स्वयं पूरे ब्रह्मांड में किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह आप भी प्यार और स्नेह के पात्र हैं। इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को पहचानना सीखो। और इसलिए सुजान की कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे गहरा ज्ञान अक्सर हमारे भीतर निहित होता है। जब हम अकेले रहना सीखेंगे तो इसका पता चलेगा, दुनिया से अलग थलग नहीं, बल्कि अपने दिल और अपने दिमाग के साथ सामंजस्य बिठाकर। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।